अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सामीन ज़ी एहतशाम, कल का जो सबक हमने पढ़ा था उसमें हमने ये बयान किया था कि लफ्ज़ मुफ़रद जो है उसकी माना की लफ्ज़ के माना की वहदत व कसरत के लिहाज से जो अक़साम थी उनमें से हमने एक किस्म जो है वो उसकी पढ़ी थी, यानी मुत्तहिदुल माना। इब्तिदा लफ्ज़ की हमने दो किस्में बनाई थी, एक थी मुत्तहिदुल माना, एक थी मुतकस्सिरुल माना। मुत्तहिदुल माना जो है उसकी वज़ाहत कल हम पढ़ चुके थे, उसकी आगे कितनी अक़साम बनती हैं उसकी हमने जो है वो अवलन तीन किस्में बनाई थी, अलम, मुतवातिर, मुशक्किक। उसके बाद हमने उन तीनों की जो है वो तारीफ़ात भी पढ़ी थी, सुनी थी, और उसके साथ जो है वो उसकी अमसिला भी बयान की गई थी। आज जो सबक है उसमें मुतकस्सिरुल माना की जो अक़साम हैं वो बयान होंगी। तो मुतकस्सिरुल माना की अक़साम यहाँ पे जो बयान की गई हैं वो कुल 4 किस्में यहाँ मुसन्निफ़ ने बयान की हैं। यानी जब लफ्ज़ एक हो उसके माना ज़्यादा हों उस वक़्त उसे कहते हैं मुतकस्सिरुल माना। और मुतकस्सिरुल माना की जो अक़साम है वो यहाँ पे कुल 4 किस्में बयान की गई हैं। पहली किस्म का नाम है मुश्तरक, उसके बाद मनकूल, उसके बाद हकीकत, और चौथी किस्म है मजाज। यानी मुश्तरक, मनकूल, हकीकत, मजाज, ये अक़साम हैं मुतकस्सिरुल माना की। अब इनमें से जो हम इनको देख लेते हैं इनकी तारीफ़ात क्या हैं, जो आज हम सबक पढ़ेंगे इसका गोया ये मफ़हूम भी हो जाएगा कि मुश्तरक कहते हैं कि जब वाज़े ने एक लफ्ज़ को तमाम माने के लिए अलग-अलग वज़ा किया हो इब्तिदा से ही, उस वक़्त उसे बोलते हैं मुश्तरक। जैसे लफ्ज़ ऐन, इसको जो है वो वज़ा किया गया चश्मे के लिए भी, सोने के लिए भी, घुटने के लिए भी, इसके अलावा भी इसके कुछ मानी हैं। इब्तिदा से ही वाज़े ने इन तमाम मानी के लिए इस लफ्ज़ को अलग-अलग वज़ा किया। सही हो गया। तो जब वाज़े इब्तिदा से ही एक लफ्ज़ को तमाम मानी के लिए अलग-अलग वज़ा करे उस वक़्त उसको बोलते हैं मुश्तरक। यानी जैसे लफ्ज़ ऐन अपने इन तमाम मानी में मुश्तरक है, अपने इन तमाम मानी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है मनकूल। मनकूल उसे कहते हैं कि जब वाज़े ने इब्तिदान एक माना को एक ही माना के लिए वज़ा किया, उसके बाद वो किसी दूसरे माना में इस्तेमाल होने लग गया। इब्तिदा से उसने एक माना के लिए वज़ा किया, उसके बाद किसी और माना में इस्तेमाल होने लग गया, अब उसको बोल देंगे मनकूल। मनकूल यानी पहले वाले माना से दूसरे माना के लिए इसको नकल किया गया, इस वजह से इसको जो है वो मनकूल का नाम दिया गया। अब इसकी मिसाल जैसे लफ्ज़ सलात। लफ्ज़ सलात एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसको इब्तिदा से वज़ा किया गया था दुआ के माना के लिए, लेकिन बाद में जो है वो ये इसको नकल किया गया नमाज के माना में, यानी मखसूस अरकान की तरफ इसको नकल किया गया। तो अब ये जो है इस्तेमाल होता है वो नमाज के माना के लिए इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये वाज़े ने इब्तिदा से सलात को दुआ के माना के लिए वज़ा किया था, लेकिन उसके बाद पहले वाले माना को छोड़ के ये नमाज वाले माना में इस्तेमाल होने लग गया। तो इस वजह से इसको नाम क्या दिया, मनकूल। अब कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि वाज़े ने एक लफ्ज़ को वज़ा किया, कभी जिस लफ्ज़ के लिए जिस माना के लिए वज़ा किया कभी उसी माना में इस्तेमाल होगा, कभी उसके अलावा किसी दूसरे माना में इस्तेमाल होगा। जब पहले वाले माना में इस्तेमाल होगा उस वक्त उसे बोलेंगे हकीकत, और जब दूसरे माना में इस्तेमाल होगा उस वक्त उसे बोलेंगे मजाजी। जैसे लफ्ज़ असद। अब लफ्ज़ असद जो है एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको वाज़े ने वज़ा किया किसके लिए, हैवान मुफ्तरिस के लिए। अब ये इसके लिए भी इस्तेमाल होने लगा हकीकत में। जब ये हैवान मुफ्तरिस में के माना में इस्तेमाल होगा उस वक्त इसे बोलेंगे कि ये अपने हकीकी माना में इस्तेमाल है, यानी इसको हकीकत कह देंगे। और जब ये इस्तेमाल होगा बहादुर शख्स के माना में उस वक्त इसे बोल देंगे कि ये यहाँ पे मजाजी माना इसका लिया गया। तो गोया ये चारों किस्में हो गई, मुश्तरक, मनकूल, हकीकत, मजाज। आगे जो है मनकूल की भी यहाँ पे मुसन्निफ़ ने 3 किस्में बयान की हैं कि जो नाकिल होंगे ना, जिन्होंने एक माना से दूसरे माना की तरफ नकल किया होगा, उसकी भी 3 किस्में हैं। या तो वो होगा मनकूल उर्फ़ी होगा, या मनकूल इस्तिलाही होगा, या मनकूल शरई होगा। मनकूल उर्फ़ी की मिसाल यानी जिसको इसकी मनकूल उर्फ़ी किसे कहते हैं कि जिसको नकल करने वाले जो हैं वो उर्फ़ आम हो, आम लोग हों। जैसे लफ्ज़ दाबा। लफ्ज़ दाबा असल में ये वज़ा किया गया था, इसका माना जो था वो ये था, वो
कीड़े मकोड़े के जो ज़मीन पे रेंगते हैं, पेड़ के बाद ज़मीन पे रेंगने वालों को दाबा कहते हैं। लेकिन बाद में ये मुंतकिल हुआ किसके लिए, किसके माना के लिए, तमाम वो जानवर के जो 4 टांगों वाले ज़मीन पे चलते हैं, घोड़े वगैरह के लिए। अब ये उसी माने में इस्तेमाल हो गया। अब इसको जिन लोगों ने नकल किया वो आम लोग थे, इस वजह से इसको कहने के मनकूल उर्फ़ी। उसके बाद है मनकूल इस्तिलाही। मनकूल इस्तिलाही का मतलब ये होता है कि जिसको नकल करने वाले मखसूस तबका के लोग हों, कोई ख़ास किस्म के लोग हों, जैसे नावी लोग। इन्होंने असल में लफ्ज़ का माना क्या बताया, लफ्ज़ का असल माना है फेंकना, लेकिन उसके बाद ये इस्तेमाल होने लगा मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, यानी जिसका भी इंसान ने तलफ़्फ़ुज़ किया उसको लफ्ज़ कह दिया। अब हकीकत में देखा जाए तो लफ्ज़ को वज़ा किया था फेंकने के माना में, इसका असल माना है भी फेंकना, लेकिन इस माना से मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान की तरफ जिन लोगों ने मुंतकिल किया वो हैं नहवी लोग। ऐसे ही इसम का माना जो है वो क्या है, बुलंदी असल माना, लेकिन इसके बाद इसको मुंतकिल किया गया कि वो जो तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मिले बिना अपना माना खुद जो है वो ज़ाहिर कर सके। तो इस माना में जब इस्तेमाल हुआ, जिन्होंने नकल किया वो हो गए मखसूस तबका के लोग, इस वजह से इसको नाम क्या देने के मनकूल इस्तिलाही। उसके बाद है मनकूल शरई। इसका मतलब ये है कि जिसको नकल करने वाले जो है वो अहल शरअ हों, शरीयत वाले लोग हों। जैसे लफ्ज़ सलात की मिसाल आपको पहले दे चुका हूँ कि लफ्ज़ सलात को दुआ वाले माना से नमाज वाले माना में जिन लोगों ने मुंतकिल किया वो कौन थे, अहल शरअ थे, तो इसको नाम दे दिया मनकूल शरई। ये हम इसको किताब से देख लेते हैं। फ़स्लुन अल मुतकस्सिरुल माना लहु अक़सामुन अदीदतुन वजुल हस्री अन्न लफ्ज़ अल्लज़ी कसुरा मानाहु इन वुदिअ ज़ालिका लफ्ज़ु लिकुल्लि मानन इब्तिदाअन बिअवदाइ मुतअद्दिदतिन अला हिदतिन युसम्मा मुश्तरकन कल ऐनी वुदिअ तारतन लिज़्ज़हाबी व तारतन लिलबासिरति व तारतन लिरुकबती। कहते हैं कि मुतकस्सिरुल माना उसकी कई अक़साम है। वजह हसर यह है कि वो लफ्ज़ है जिसके माना ज़्यादा हों, अगर इस लफ्ज़ को तमाम माने के लिए इब्तिदा से ही मुतअद्दिद वज़ों के साथ वज़ा किया गया हो अलहदा तौर पे, तो इसको कह देंगे मुश्तरक। जैसे लफ्ज़ आइन, इसको वज़ा किया गया है कभी एक दफ़ा लिज़्ज़हाब सोने के लिए, कभी जो है वो चश्मे के लिए, देखने के लिए, आँख के लिए, कभी जो है वो जानों के लिए, घुटने के लिए। कहते हैं वल्लम युदा लिकुल्लिन इब्तिदान बल वुदिया अव्वलन लिमानन तुम मस्तुमिला फी मानन सानिन लिअजलि मुनासिबतिन बैनहुमा इनिश्तहर फ़िस्सानी व तुरिका मौदूउल अव्वल युसम्मा मनकूलन। कहते हैं कि वल्लम युदा लिकुल्लिन, जब हर मानी के लिए इब्तिदा से इसको वज़ा ना किया गया हो बल्कि अव्वलन इसको वज़ा किया गया था एक माना के लिए, उसके बाद ये इस्तेमाल होने लगा दूसरे माना में, दोनों के मबैन मुनासिबत की वजह से। अब कहते हैं कि ये अगर दूसरे माना में मशहूर हो गया तो पहले वाले माना को छोड़ दिया गया तो युसम्मा मनकूलन, तो इसको मनकूल कहेंगे। वल मनकूल बिन नज़र इलन नाकिल यनक़सिम इला सलासति अक़सामिन। कहते हैं कि मनकूल जो है वो नाकिल की तरफ देखते हुए ये तकसीम होता है 3 किस्मों की तरफ। अहदुहा में से पहला अन मनकूल उर्फ़ी बेइतिबार कौन नाकिल उर्फ़न आमन, पहले जो है वो मनकूल उर्फ़ी है यानी नाकिल का उर्फ़ी आम होने के अतबार से। इनिश्तहर फ़िस्सानी व तुरिका मौदूउल अव्वल, कहते हैं अगर ये दूसरे माना में मशहूर हो गया हो, पहले वाले माना को छोड़ दिया गया हो, तो युसम्मा मनकूलन, तो इसको मनकूल का नाम दिया जाएगा। वल मनकूल बिन नज़र इला नाकिल यनक़सिम इला सलासति अक़सामिन, और मनकूल जो है वो नाकिल की तरफ नज़र करते हुए तकसीम होता है 3 अक़साम की तरफ। अहदुहा में से पहला अन मनकूल उर्फ़ी बेइतिबार कौन नाकिल उर्फ़न आमन, उनमें से पहला जो है वो मनकूल उर्फ़ी है यानी नाकिल का उर्फ़ी आम होने के अतबार से। वसानी में अल मनकूल शरई बेइतिबार कौन अरबाब शरई, सानी जो है वह मनकूल शरई है यानी नाकिल का अरबाब शरअ होने के अतबार से। वसालिसुहा अल मनकूल इस्तिलाही बेइतिबार कौन उर्फ़न ख़ासन, तीसरी चीज़ जो है वो मनकूल इस्तिलाही है यानी नाकिल का उर्फ़ी ख़ास होने के अतबार से। व ताइफ़तन मख़सूसतन, और मख़सूस ग्रोह होने के अतबार से। मिसाल अव्वल, अब तीनों की मिसालें देने लगे हैं। कलफ़्ज़ दाब्बती कान फ़िल अस्ली मौदूअन लिमा यदुब्बु अलल अर्द तुम्मा नक़लहुल आम्मतु लिल फ़रसी औ लिज़वातिल क़वाइमिल अर्बई। कहते हैं जैसे लफ्ज़ दाबा असल में इसको वज़ा किया गया था उसके लिए जो ज़मीन पर चलते हैं, फिर इसको जो है वो आम लोगों ने नकल किया घोड़े के लिए या जो है वो 4 टांगों वालों के लिए। मसाल सानी, दूसरे की मिसाल कलफ़्ज़ सलाती कान फ़िल असली बमाना दुआई, जैसा लफ्ज़ सलात कहते हैं असल में इसको वज़ा किया गया था दुआ के माना में। थुम्मा नक़लहु शारिउ इला अरकान मख़सूसतिन, फिर जो है शारे ने इसको अरकान मख़सूसा की तरफ नकल किया। मिसाल सालिस, तीसरे की मिसाल कलफ़्ज़ इस्मी, जैसे लफ्ज़ इस्म कान फ़ी मानल लुगती फ़िल लुगती बमानल उलूवी थुम्मा नक़लहु नुहातु इला कलिमतिन मुस्तक़िल्लतिन फ़िद दलालती गैरि मुक़तरिनतिन बिज़मानि मिनल अज़मिनति सलासती। कहते हैं असल में ये लुगत में उलूफ़ के माना में, बुलंदी के माना में था,
फिर नुहात नावी लोगों ने इसको मुंतकिल किया एक ऐसे कलमा की तरफ जो दलालत में मुस्तकिल हो तीनों ज़बानों में से किसी ज़माने के साथ मिले बगैर। कहते हैं वाइल लम यश्तरिफ़िस्सानी वलम यतरिकल अव्वलु, कहते हैं जब ये माना सानी भी मशहूर ना हुआ हो और जो है वो पहले माना को छोड़ा भी ना गया हो, बल युस्तामलु फिल मौदुल अव्वल मरा, बल्कि कभी पहले वाले माना में इस्तेमाल किया जाए, वफ़िस्सानी उखरा कभी दूसरे माना में, युसम्मा बिन्निस्बति इलल अव्वली हकीकतन व बिन्निस्बति इलल सानी मजाजन। तो इसको जो है वो पहले की तरफ निस्बत करते हुए हकीकत का नाम दिया जाता है और दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए इसको मजाज का नाम दिया जाता है। कल असदी बिन निस्बत इलल हवान मुफ्तरिसी व रजुल शुजाई, कहते हैं जैसे असद निस्बत करते हुए हवान मुफ्तरिस की तरफ और बहादुर मदद की तरफ। फ़वा बिन निस्बत इलल अव्वली हकीकतन व बिन निस्बत हकीकतुन व बिन निस्बत इलल सानी मजाजुन, कहते हैं कि अब वो अव्वल की तरफ निस्बत करते हुए उसको हकीकत का नाम देंगे और सानी की तरफ निस्बत करते हुए उसको मजाज का नाम दे देंगे। तो इस लिहाज से जो है मुतकस्सिर माना की जो 4 अक़साम थी उनको जो है वो आज के सबक में बयान किया गया। कल वाले सबक में हम पढ़ेंगे कि ये था कि लफ्ज़ एक हो माना ज़्यादा हूँ, कल पढ़ेंगे माना लफ्ज़ ज़्यादा हूँ माना एक हो, तब उसको क्या कहेंगे। साथ जो है वो मरकब की जो अक़साम मुसन्निफ़ ने यहाँ बयान किए हैं उसको पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि किताब को अच्छे अंदाज़ से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।